Hello guys, welcome to our channel. Let's start today our PYQ series part 3rd. क्वेश्चन नंबर 91 है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल ग्रुप सेल्यूलोज बिलोंग। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा केमिकल ग्रुप है जिसमें हमारा सेल्यूलोज बिलोंग करता है। ओके, तो इसका राइट आंसर है आपका कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ओके, देखो कार्बोहाइड्रेट के बारे में ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आपका दो ग्रुप में डिवाइड होता है। ठीक है, एक है आपका सिंपल सिंपल दूसरा है कॉम्प्लेक्स। देखो सिंपल ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आपके एक या एक से ज़्यादा दो, ठीक है, एक या दो शुगर मॉलिक्यूल से बनते हैं जो। और कॉम्प्लेक्स आपके होते हैं जो दो से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल से बनते हैं। ठीक है, तो सिंपल में आपकी दो चीज़ें आती हैं, दो कैटेगरीज फिर से आती है। मोनोसेक्राइड्स, मोनो यानी सिंगल। ओके, मोनो सिंगल शुगर मॉलिक्यूल से बनता है जो। और डाइसेक्राइड जो दो से बनता है। ठीक है, जो दो शुगर मॉलिक्यूल से बनता है, टू शुगर मॉलिक्यूल से बनता है, वो हो गया आपका डाइसेक्राइड्स। अब आता है आपका कॉम्प्लेक्स। देखो कॉम्प्लेक्स में आपका एक ही कैटेगरी आती है या एक ही कंपाउंड आता है, वो है आपका पॉलीसेक्राइड ग्रुप आता है, वो है पॉलीसेक्राइड। ओके, तो देखो मोनोसेक्राइड्स में और क्या कौन कौन आता है। मोनोसेक्राइड में आता है आपका ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और आपका लैक्टोज। ठीक है, डाई में कौन से आते हैं आपके, देखते हैं। माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। पॉलीसेक्राइड्स में आते हैं आपके स्टार्च, फाइबर्स, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के लिए यहाँ पे स्पेस नहीं बचा आपका, तो यहाँ पे एरो करके लिख देती हूँ मैं, ग्लाइकोजन। ठीक है, और जो आपका सेल्यूलोज दिया है ना, सेल्यूलोज भी आपको किस में आता है, पॉलीसेक्राइड। ठीक है, सेल्यूलोज। समझ गए आप। कार्बोहाइड्रेट्स आपके दो ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल आपके ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे ग्रुप होते हैं जिसमें आपके वन या टू शुगर मॉलिक्यूल से जो बनता है, और कॉम्प्लेक्स वो होता है जिसमें आपके टू से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 है, टू बैक्टीरिया फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स आर। ऐसे दो बैक्टीरिया का हमें नाम बताना है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन पहले ये आ रहा होगा दिमाग में कि बैक्टीरिया ही क्यों यूज़ होता है एक्सपेरिमेंट्स में, मतलब आपका कोई और कुछ और क्यों नहीं यूज़ होता है। तो वो इसलिए यूज़ नहीं होता है, एक तो देखो बैक्टीरिया ना आपका क्या कहते हैं कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है, मतलब इनकी कॉस्ट बहुत कम होती है। ओके, दूसरा ये ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। तीसरा किसी भी इन्वायरमेंट में आराम से ढल जाते हैं, इनमें कोई ऐसा इशू नहीं होता है कि अगर किसी और इन्वायरमेंट में लागे तो हाँ भाई दिक्कत आ रही है, तो ये ईजिली किसी भी इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। और चौथा मेन कि इसे जेनेटिक में क्यों यूज़ होता है, देखो जो बैक्टीरिया है ना वो ईजिली म्यूटेट कर जाता है। ठीक है, तो ईजिली म्यूटेट कर जाएंगे तो ईजिली रिप्रोडक्शन होते जाएंगे, तो इसमें इन्हें अदर बैक्टीरियाज लेने में पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे और उन्हीं में वो एक्सपेरिमेंट आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसका आंसर है आपका एक्सकेरिया कॉली एंड एग्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो एस्केरिया कॉली का नाम हमने पहले भी सुना होगा, जब हम पढ़ते थे तो एक्सकेरिया कॉली का नाम सुना होगा ई कॉली करके। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बनता है, ये बेसिकली इसके ऑप्शन से एक और क्वेश्चन बनता है। आपने सुना होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन से बैक्टीरियाज यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में 4 बैक्टीरिया ऐसे दिए हैं जो आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज़ होते हैं। सबसे पहला है आपका नाइट्रोबैक्टर, दूसरा अजोटोबैक्टर, तीसरा राइजोबियम और चौथा है डिप्लोकोकस। ठीक है, तो ये आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज़ होता है। ये है आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज़ होने वाले बैक्टीरिया। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, रिलेशन जोन बिटवीन टू बायोलॉजिकल कम्युनिटीज इज रिफर्ड टू एज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इकोटोन। ठीक है, जरा इसे समझते हैं आप। हो गया डेजर्ट का एरिया। ठीक है, डेजर्ट, और यहाँ पे हो गया आपका
वेटलैंड। ठीक है, तो ये जो आपका ये वाला जोन है, ये जो जोन है ये है आपका इकोटोन। ठीक है, तो देखो ये एक ऐसा जोन है, एक ऐसा जोन है जिसमें आपके वेटलैंड वाले भी है और डेजर्ट वाले भी है। ठीक है, अलग अलग कम्युनिटी हो गई, अलग अलग कम्युनिटी हो गई, और दोनों के लिए ये एक ऐसा कॉमन एरिया है। ओके, तो इसके और एग्जांपल्स आप समझ सकते हो, जैसे आप ले लो ग्रासलैंड और फॉरेस्ट होता है। ठीक है, ग्रासलैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, या आपका ये क्या कहते हैं सी वाटर बॉडीज हो गई। ठीक है, या सी वाटर के साथ आप लगा लो, सी वाटर के साथ आप इसे लगा सकते हो फ्रेश वाटर लेक्स हो गई, लेक्स नहीं तो रिवर्स हो गई। ठीक है, तो वो अलग अलग कम्युनिटीज़ है, और ये दोनों अलग अलग कम्युनिटीज़ एक जगह पे मिलते हैं, एक जगह पे जो इनका मीटिंग पॉइंट है, या ये एक जगह पे जहाँ पे मिल रहे हैं, तो वो हो गया ट्रांजिशन जोन। ठीक है, अब जरा इसमें और भी टर्म्स देख लेते हैं। देखो इकोसिस्टम, इकोसिस्टम तो हम बचपन से ही पढ़ा है, बचपन से। अब कोई ऐसा मत बोलना 3-4 साल से, बचपन से लगा लो आप 4th 5th से इकोसिस्टम तो पढ़ ही रहे हैं एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो इकोसिस्टम ऐसा एरिया होता है जहाँ आपके नॉन लिविंग और लिविंग प्लस आपके क्या कहते हैं एनवायरनमेंट, ये तीनों चीज़ों का कंपोजिशन। ठीक है, इसे बोलते हैं आपका इकोसिस्टम, या बायोटिक एबायोटिक जहाँ रहते हैं वो है पूरा इकोसिस्टम। ओके, और नेक्स्ट है आपका इसमें सी ऑप्शन में क्या, ईकैट। ठीक है, देखो ईकैट क्या हुआ, ईकैट पूछा जा भी सकता है क्योंकि थोड़ा डिफरेंट सा भी है, कईयों ने सुना होगा, कईयों ने नहीं सुना होगा। तो देखो ईकैट एक ऐसा एरिया है। ठीक है, देखो ईकैट उस टर्म को बोला जाता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई मॉडिफाइड स्पीसीज़ है। ठीक है, कोई स्पीसीज़ है या कोई जानवर है, ठीक है, वो अपने आप को अपने एरिया के अकॉर्डिंग, अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढाल रहा है। ठीक है, उसके उसके अकॉर्डिंग वो ढल जाता है। ठीक है, या उसके अकॉर्डिंग वो रह लेता है, वहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। 94 है, इफ़ एनी वन इनपुट इज हाई और वन एंड आउटपुट इज ऑल्सो हाई और वन, सच गेट इज कॉल्ड। तो इसका आंसर है आपका और गेट। ठीक है, कैसे है ज़रा ये भी देख लेते हैं आप। देखो और गेट में आपका और गेट में आपका जो फंक्शन होता है वो कैसे परफॉर्म होता है, वो परफॉर्म होता है कि अगर आपका इनपुट हाई है, ठीक है, अगर आपका इनपुट हाई हाई मतलब 1 होता है, अगर आपने इनपुट 1 दिया तो आउटपुट भी आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, अगर आपका इनपुट लो दिया है 0, तो आपको आउटपुट भी क्या मिलेगा, 0। देखो इनमें जो आपका इनपुट आउटपुट है ये आपका सिंगल डिजिट जाएगा, सिंगल डिजिट में आपके खाली 2 डिजिट होता है, ओनली 2 डिजिट यूज़ होता है, एक होता है आपका 0 या 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका और गेट। ओके, अब इसके बाद हम एंड गेट भी देख लेते हैं क्योंकि ये नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगा। तो एंड गेट में क्या होता है आपका, एंड गेट में होता है आपका, अगर आपका क्या कहते हैं यूजुअली हमें इसमें तो रिजल्ट में हमें क्या कहते हैं आउटपुट लो ही मिलता है, लेकिन अगर आपका आउटपुट हाई है तभी हमारा क्या कहते हैं इनपुट आपका सॉरी, अगर आपका इनपुट सारे इनपुट हाई है या इनपुट आपका हाई है तभी आपका आउटपुट हाई मिलेगा। ठीक है, यानी अगर इनपुट आपके सारे 1 है, हाई मतलब 1 है, तभी आपको आउटपुट 1 मिलेगा, और अगर आपका इनपुट 0 है तो आपको 0 मिलेगा। ठीक है, एंड का मतलब ये हो गया। नेक्स्ट है आपका नॉट। नॉट को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग गेट भी बोलते हैं। ठीक है, या रिवर्टिंग भी बोलता है, रिवर्स। तो इसमें क्या होता है, अगर सपोज आपका इनपुट 0 है, लो है, तो इसका आउटपुट आएगा 1, रिवर्स हो गया। अगर आपका इनपुट हाई है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, रिवर्स, लो आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट है इसमें आता है नॉट और से जो गेट बनता है उसका नाम है नॉर, यानी इसमें रिवर्स किसका हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या आता है, देखो ये और का अपोजिट है, नॉट, नॉट लगा और क्या आ गया। ठीक है, इन्वर्स कर दिया इसमें। तो इसमें क्या आता है, हाई इनपुट होगा तो हाई मिलेगा, लो होगा तो लो मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, अगर लो इनपुट है तो आपको हाई रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, हाई आउटपुट मिलेगा, और अगर हाई आउटपुट सॉरी हाई इनपुट है तो लो। ओके, नेक्स्ट है आपका एंड और नॉट से बना गेट, नैंड गेट। ओके, इसमें क्या होता है, जब भी आपका इनपुट, कोई भी इनपुट आपका, ठीक है, अगर वो लो है, कोई भी इनपुट अगर आपका लो है, 0 है, तो वो आपको क्या देगा, हाई आउटपुट दे देगा। ठीक है, और अगर आपका इनपुट हाई है तो ये आपको लो आउटपुट देगा। ठीक है, रिवर्स। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, 94 का और गेट। समझ गए हम कैसे था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। द आउटपुट सी ऑफ गिवन लॉजिक सर्किट्स इज। तो हमें आउटपुट बताना है, और आउटपुट क्या सी से डिनोट करा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको क्या दिया है, इनपुट दिया है 1, दूसरा दिया है ए। ये जो गेट है आपका, ये गेट कौन सा आपका, नैंड। ठीक है, नैंड कैसे पता चला हमें, देखो नैंड एंड बनता है हमारा ऐसे। ठीक है, ये हमारा एंड गेट हो गया, ये स्ट्रेट लाइन है, ये खींच नहीं पा रही अभी। ठीक है, एंड गेट, नैंड बनता है किससे, नॉट और एंड से। ये है आपका एंड गेट। नॉट गेट क्या हुआ, नॉट हुआ ये आपका नॉट गेट हो गया। और गेट कौन सा हो गया, ये आपका और गेट हो गया। ठीक है, अगर इसके आगे एक गोला बना दे तो ये हो गया आपका नॉर। ये एंड गेट हो गया, इसके आगे गोला बना दे तो ये क्या हो गया आपका नैंड। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा नैंड गेट है। नैंड गेट में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें हमारा अगर दोनों इनपुट हाई होगा तो हमारा क्या कहते हैं आंसर क्या मिलेगा, अगर हमारा इनपुट हाई होगा तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, लो मिलेगा। ठीक है, और इसमें क्या पढ़ा था हमने, और में हमारा जब क्या कहते हैं हमारा इनपुट हाई होगा तो हमारा क्या कहता है आउटपुट भी हाई होगा। ठीक है, तो अगर हमारा इनपुट क्या दिया है, 1 दिया है, ये क्या हाई है, तो हमारा आउटपुट भी क्या मिलेगा, हमें हाई मिलेगा।
यहाँ पे हमारा 9 में क्या दिया है, आउटपुट हाई दिया है, तो इसमें हमारा इनपुट क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। ठीक है, अब हमने इसकी टेबल भी देखी थी। ठीक है, टेबल में हमने क्या देखा था कि अगर इनपुट हमारा हाई है तो आउटपुट भी हमारा हाई है। देखो सॉरी, जो ट्रूथ टेबल में ना 2 इनपुट्स के लिए भी होता है, हमारे ट्रूथ टेबल जो होती है हमारे 2 इनपुट्स के लिए भी होती है। तो और की ट्रूथ टेबल देख लेते हैं, यहाँ पे ये और है। ठीक है, हमारा अगर 2 इनपुट है, ए और बी, और यहाँ पे हमारा आउटपुट सी है। ठीक है, तो इनपुट हमारा 0 0 है, यानी लो है। अगर इनपुट हमारा लो है तो हमारा आउटपुट भी क्या होगा, लो होगा। ठीक है, अगर हमारा इनपुट कोई भी हाई है तो भी हमारा आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। अगर हमारा कोई भी इनपुट हाई है, ए हो या बी हो, तो भी हमारा आउटपुट हाई होगा। ठीक है, और अगर दोनों हाई हो तब भी हमारा आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, हम ट्रूथ टेबल देखते हैं 2 इनपुट्स के लिए और की ये और है। ठीक है, सिंगल इनपुट के लिए तो हमने देख लिया था, समझ गए थे। तो अगर हमारा इनपुट ए और बी है, दो आउटपुट सी है। अगर हमारा इनपुट लो है, दोनों लो है, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, लो होगा। अगर हमारा इनपुट ए जो है वो हाई है और बी लो है, तो भी हमारा इनपुट हाई होगा, सॉरी आउटपुट हाई होगा। अगर हमारा इनपुट ए लो है, बी इनपुट हमारा हाई है, तो हमारा आउटपुट सी क्या हो जाएगा, फिर हाई होगा। और दोनों अगर हाई है, ए और बी दोनों इनपुट हाई है, तो आउटपुट फिर भी हमारा सी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं ए की वैल्यू क्या है, 0 है, ये थर्ड वाला देख रहे हो ना। ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, बी की वैल्यू क्या है, 1 है, 0 1, तो आउटपुट क्या है 1, तो सी की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 1। ठीक है, तो आउटपुट क्या होगा हमारा 1। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, आईपी एड्रेसेस आर यूज्ड ऑन विच लेयर ऑफ ओएसआई रेफरेंस मॉडल। देखो ये है हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक। ठीक है, ये ओएसआई मॉडल मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, इसके हमें नेक्स्ट सेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा। डीपली तो नहीं, मतलब हाँ थोड़ा बहुत इसमें है, काफ़ी चीज़ें हैं जो टॉपिक लंबा खिंच जाएगा, तो इसे हम ऐसे नहीं पढ़ सकते। फिलहाल मैं इसका आंसर बता देती हूँ। देखो आईपी एड्रेस हमारी कौन सी लेयर में यूज़ होता है, लेयर जो ओएसआई मॉडल है इसकी हमारी टोटल 7 लेयर्स होती है, हर लेयर का अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, ये पूरा आपका जो कनेक्शन होता है ना, कनेक्शन या आप नेटवर्क बोल सकते हो। ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, 2 अलग अलग डिवाइसेज में या 2 अलग अलग यूजर्स में कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ये सब है। ठीक है, ये सब इसमें बताया जाता है। तो आईपी एड्रेस आपको पता है, आईपी एड्रेस किस में यूज होता है, आपके नेटवर्क में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में आपकी 2 टाइप की मेमोरीज होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के आपके एग्जांपल क्या हो गए, रैम और रोम हो गया। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी आप समझ गए होंगे कि एडिशनल, जो हमें हम एक्स्ट्रा मेमोरी के लिए यूज़ करते हैं। तो आपको देखा होगा ऑप्शन में भी, देखो ऑप्शन से भी आप कर सकते हो। जैसे हार्ड डिस्क हो गया, ये हम एडिशनली लगाते हैं, है ना। कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, सीडी जिसे बोलते हैं, इसे भी हम बाहर से लगाते हैं। पेन ड्राइव हो गई, इसे भी हम एडिशनली बाहर से लगाते हैं। ठीक है, जो रैम हो गया, रोम हो गई, ये ऑलरेडी फिट होती है आपके कंप्यूटर में, इसे हम बाहर निकाल नहीं सकते। मतलब हाँ निकाल सकते हैं, अगर आपको क्या कहते हैं आपका वो सही करना है, पीसी सही करना है या कंप्यूटर लैपटॉप आपको अपना सही करना है, तो तब हम बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी कंप्यूटर में फिटेड आती है ना। ओके, तो आपका क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की रीड ओनली मेमोरी, इनकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इन सीपीयू। ठीक है, कंट्रोल यूनिट क्या फंक्शन होता है सीपीयू का, सीपीयू आपको पता है तीन ऑपरेशन में डिवाइड होता है, 3 यूनिट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला आता है आपका कंट्रोल यूनिट सीयू, दूसरा आता है मेमोरी यूनिट एमयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, एएलयू। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से बोले तो सेकंड थर्ड क्लास से। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए है डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। देखो जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल में होंगे तो क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन ऑर्डर ये सब देने का काम होगा, ये सब फॉलो करने का काम होगा, फॉलो कर रहे नहीं कर रहे, तो ये सब देखने का काम किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन। तो लॉजिक का हमारा किसमें आता है, लॉजिकल हमारा किसमें आता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में ना। तो एएलयू का ऑपरेशन होता है, एएलयू का फंक्शन होता है आपका परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना, जैसे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सब किसका काम होता है, एएलयू का। ठीक है, सी क्या, स्टोर्स प्रोग्राम। ठीक है, मेमोरी यूनिट, अब मेमोरी में क्या होता है, चीजें स्टोर तो होंगी, जो भी प्रोग्राम आप रन करोगे, जो भी ऑपरेशन कंप्यूटर में परफॉर्म है, तो वो कहाँ स्टोर होगा, आपको मेमोरी यूनिट में स्टोर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, हु इनिशिएटेड द मैती मूवमेंट इन उत्तराखंड। किसने मैती मूवमेंट या मैती आंदोलन की शुरुआत करी थी उत्तराखंड में। तो इसका राइट आंसर है आपका संदीप प्रसाद भट्ट का। आपने एक और पॉइंट सुना होगा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी कई बार पेपर में पूछा जाता है। जो दशोली ग्राम स्वराज संघ है, इसकी शुरुआत किसने करी थी, कहाँ करी थी और कब करी थी। तो दसोली ग्राम स्वराज संघ की शुरुआत आपकी संदीप प्रसाद भट्ट ने करी थी। कहाँ करी थी, गोपेश्वर चमोली में, कल्याण सिंह रावत। ठीक है, अब देखो मैती आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था आपका, मैती आंदोलन शुरू हुआ था आपका ग्वालदम में, जो कि आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और कब शुरू हुआ था, 1995। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। में मैती आंदोलन की शुरुआत की गई थी कल्याण सिंह रावत द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट और ऑप्शन भी देख लेते हैं, किससे कौन सा आंदोलन शुरू करा है। ठीक है, तो आपका
ऑप्शन नंबर ए में क्या है, सुंदरलाल भोगड़ा। ऑप्शन नंबर बी में चंडी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन नंबर डी, मेधा पाटकर। तो देखो, चिपको आंदोलन सुना होगा आपने, उत्तराखंड का बहुत फेमस आंदोलन है। इसकी शुरुआत करी थी आपके सुंदरलाल भोगड़ा और चंडी प्रसाद भट्ट ने। ठीक है, तो आपका चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपका चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, देखो, 1973 में आपका चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, चिपको का दशोली ग्राम स्वराज संघ कहाँ शुरू करा गया था? गोपेश्वर चमोली में। ठीक है, और कब करा गया था? 1964 में। ओके, तो 1964 में आपका इसकी शुरुआत की गई थी गोपेश्वर चमोली में। चिपको मूवमेंट की भी शुरुआत आपकी चमोली में ही हुई थी, रेणी गांव से। ठीक है, मेधा पाटकर, इनका संबंध था आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से, जो कि शुरू हुआ था 1985 में। ठीक है, और इसका रिलेशन है आपका सरदार सरोवर डैम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। एट विच प्लेस इन उत्तराखंड डिड द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंस्टॉल अ डॉपलर वेदर रडार? तो ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है या ऐसा कौन सा एरिया उत्तराखंड का जहाँ पे आपका क्या कहते हैं, डॉपलर वेदर रडार इंस्टॉल करा गया है? तो ये करा गया है आपका मुक्तेश्वर। ठीक है, और मुक्तेश्वर आपका पहला प्लेस है। ठीक है, पहला ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपका डॉपलर वेदर रडार इंस्टॉल करा गया उत्तराखंड में। दूसरा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 101। इन विच ईयर द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? ठीक है, एफआरआई कब एफआरआई की स्थापना कब हुई थी भारत में या इंडिया में, कब हुई थी? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1906 में। ठीक है, अब ज़रा थोड़ा एफआरआई के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। कुंदा देवी, सुकुंडा देवी। तीसरा है आपका लैंसडाउन। तो टोटल आपके 3 ऐसे जगह है जहां आपका डॉपलर वेदर रडार इंस्टॉल करा गया है उत्तराखंड में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कितने इंस्टॉल किए गए हैं, तो आप बोलोगे 3। और कहाँ कहाँ इंस्टॉल किए गए हैं? तो मुक्तेश्वर, सुकुंडा देवी और लैंसडाउन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 101। इन विच ईयर द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? ठीक है, तो एफआरआई जो कि कहाँ है आपका देहरादून में, ये इसकी स्थापना कब हुई थी भारत में, इंडिया में? ये हुई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका 1906 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले स्थापना हुई थी आपकी फॉरेस्ट स्कूल ऑफ दून की, या देहरादून बोल सकते हो आप। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर इसका नाम चेंज होता है 1884 में। तो इसका नाम चेंज होकर क्या रखा जाता है? इम्पेरियल फॉरेस्ट स्कूल। फिर 1906 में फिर इसका नाम चेंज होता है ओके एफआरआई की। इसका नाम क्या रखा जाता है तब? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, एक और पॉइंट है इसमें, 1991 में आपका क्या हुआ था? 1991 में एफआरआई को डीमेट यूनिवर्सिटी की मान्यता मिली थी। ओके, तो ये था एफआरआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 102। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच एनिमल? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, हिमालयन मस्क डियर।
ठीक है। तो केदारनाथ वन्यजीव विहार किसके संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था आपका? ये करा गया था आपका कस्तूरी मृग के लिए। ठीक है। और मक्स डियर आपका क्या है? ये आपके उत्तराखंड स्टेट का स्टेट एनिमल है। ठीक है। स्टेट एनिमल कौन है आपके उत्तराखंड का? हिमालयन मस्क डियर या मक्स डियर भी बोल सकता हूँ। ठीक है, कस्तूरी मृग। अब इसमें मक्स डियर से रिलेटेड आपकी सेंचुरी है आस्कोट। आस्कोट, ठीक है, कस्तूरी मृग। देखो, आस्कोट वन्यजीव विहार भी आ सकता है या आस्कोट मस्क डियर सेंचुरी भी आ सकता है। तो ये क्या है आपका? पिथौरागढ़ में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रांचुला खर्क। ठीक है, क्रांचुला खर्क। क्रांचुला खर्क क्रांचुला खर्क आपका कहाँ है? ये भी रुद्रप्रयाग में है। रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट है आपका महरौरी। महरौरी, ये रिसर्च सेंटर है आपका। ठीक है। महरौरी का है आपका बागेश्वर में। ठीक है। तो आस्कोट वन्यजीव विहार या आस्कोट मक्स डियर सेंचुरी का है पिथौरागढ़ में। क्रांचुला खर्क ये भी आपका रुद्रप्रयाग में है। और महरौरी रिसर्च सेंटर ये आपका बागेश्वर में है। ये सब किससे रिलेटेड है आपके? कस्तूरी मृग से, मक्स डियर से। क्वेश्चन है आपका 103 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट ट्री ऑफ उत्तराखंड। तो हमारे हमारे राज्य का स्टेट ट्री कौन सा है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बुरास। ठीक है। बुरास का साइंटिफिक नेम क्या है आपका? रोडोडेंड्रॉन। क्या है? रोडोडेंड्रॉन। ओके। और आपकी बुरास के कितने टाइप पाए जाते हैं उत्तराखंड में? टोटल 6 टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 104 हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज 2021। तो ये अभी करंट का क्वेश्चन तो रहा नहीं। ठीक है। तो हम अब इसके बदले देखेंगे हम 2023 का। ठीक है। तो आपका इसे यहाँ पे हम 2023 लिख दें। वेट, ये हमने कर दिया 23। ठीक है। तो हम किसका देखेंगे? 2023 का। तो हाल ही में किसे नोबेल प्राइज मिला था पीस में? वो मिला था आपका, राइट आंसर यहाँ पे लिख देता है। तो 2023 में आपका नोबेल पीस प्राइज किसे मिला था? वो मिला था आपका नरगिस मोहम्मदी को। ये क्वेश्चन आपका पेपर में भी आया था। ईओ और आरओ के पेपर में आया था अभी हाल ही में। मोहम्मदी। ठीक है। जो कि बिलोंग करती है ईरान से। ये भी पूछा गया था किस कंट्री से बिलोंग करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 105 हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू स्केल माउंट अन्नपूर्णा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रियंका मोहिते। ठीक है। फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने क्लाइम करा था माउंट मैकालो। ठीक है। पूरी दुनिया का, विश्व का, वर्ल्ड का 5th टॉलेस्ट माउंटेन है। ठीक है। अब जो माउंट अन्नपूर्णा है, माउंट अन्नपूर्णा आपका कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है आपका? नेपाल में।
ठीक है। और ये वर्ल्ड का, विश्व का 10वें नंबर पे सबसे ऊंचा, हाईएस्ट पीक है। ठीक है। माउंट मैकालू पूरे विश्व का, ये वर्ल्ड का 5th टॉलेस्ट माउंटेन है। ठीक है। और कहते हैं लंबा बोल सकते हैं ना। और माउंट अन्नपूर्णा आपका नेपाल में, जो आपके वर्ल्ड का 10th हाईएस्ट पीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 106, इन विच ईयर इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्ना वाज अवॉर्डेड टू लेट लता मंगेशकर। तो ये मिला था इनको, ऑप्शन नंबर ए 2001 में, 2001 में। देखो अब ये क्वेश्चन आपका इस पेपर में इसलिए आया था क्योंकि लता मंगेशकर जी की डेथ हुई थी आपकी फेब 2022 में, इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 107, मिताली एक्सप्रेस अ न्यू पैसेंजर ट्रेन which was inaugurated recently connects Dhaka with which Indian city। तो जो आपकी मिताली एक्सप्रेस है, ये आपके ढाका से किस भारतीय शहर को जोड़ती है। ठीक है। तो ये जोड़ती है आपके कोलकाता। ओके, तो ये कोलकाता टू ढाका ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 111, नेम द यूनिक स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे टू कीप वाइल्ड एलिफेंट्स अवे फ्रॉम रेलवे ट्रैक्स। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लान बी। ठीक है। और इसे हाल ही में आपका इंडियन रेलवे के द्वारा अवार्ड मिला था, बेस्ट इनोवेशन अवार्ड। बेस्ट इनोवेशन अवार्ड किसके द्वारा, इंडियन रेलवे के द्वारा। तो प्लान बी में आपका क्या होता है, ऐसे डिवाइस यूज किए गए हैं जो आपके बीज की साउंड जनरेट करेंगे, जिससे आपके क्या होंगे, जो एलिफेंट्स होंगे वो ट्रैक से खुद ही दूर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 112, हु वॉन वर्ल्ड रैपिड चेस 2021। तो इसका राइट आंसर है ए। देखो अब हम इसमें रिसेंट का भी देख लेते हैं। 2022 में किसने वॉन करा था, मैग्नस कार्लसन ने 2022 में जीता था। और सेम 2023 में भी मैग्नस कार्लसन ने जीता था। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि मैग्नस कार्लसन किस कंट्री से बिलोंग करता है। तो ये आपका बिलोंग करता है नॉर्वे से। नॉर्वे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113, व्हेन इज द वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड। ठीक है। तो ओजोन डे कब सेलिब्रेट करा जाता है, विश्व का। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 16 सितंबर। ठीक है। अब अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए में क्या है आपका 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को आपका क्रिसमस डे भी सेलिब्रेट करा जाता है। और साथ ही में आपका गुड गवर्नेंस डे भी सेलिब्रेट करा जाता है, गवर्नेंस डे। ठीक है। और ये आपका बर्थ एनिवर्सरी, किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट करा जाता है, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर। अटल बिहारी वाजपेयी जी की। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 21 अप्रैल। देखो ये तो हम सबको पता होना चाहिए, सिविल सर्विसेज डे।
ठीक है। 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है आपका सिविल सर्विसेज डे, और ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी में मनाया जाता है, तो ये आपके सेलिब्रेट कराया जाता है सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी। नेक्स्ट है आपका 30 जनवरी। 30 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, मार्टेरियस डे, जिसे शहीद दिवस भी बोलते हैं। डे, शहीद दिवस किसकी डेथ एनिवर्सरी पर, गांधी जी की। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स वॉन पुलित्जर प्राइज 2021 इन प्रेस्टिजियस पब्लिक सर्विस कैटेगरी। तो 2021 में पुलित्जर प्राइज किसे मिला था, ये मिला था आपका ऑप्शन नंबर, किसे मिला था, ऑप्शन नंबर बी, द न्यूयॉर्क टाइम्स को। पुलित्जर प्राइज 2021 में किसे मिला था, ऑप्शन नंबर बी, द न्यूयॉर्क टाइम्स को। पुलित्जर प्राइज 2022 में मिला था द वॉशिंगटन पोस्ट को। वॉशिंगटन पोस्ट। 2023 में किसे मिला था, ये मिला था द एसोसिएटेड प्रेस को। ठीक है, अब देखो आपका पुलित्जर प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है। अब देखो जो आपका पुलित्जर प्राइज है ये किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपका, चलो पेन से नोट करते हैं, ये दिया जाता है आपका जर्नलिस्ट पत्रकारिता में, स्टोरी या पोएट्री में, ड्रामा में, इवन आपके म्यूजिक में। ठीक है, तो ये फील्ड्स है जिसमें आपका पुलित्जर प्राइज दिया जाता है। आपका पुलित्जर प्राइज देना कब से शुरू हुआ था, 1917 से इसकी शुरुआत की गई थी, और ये आपका यूएस में दिया जाता है, यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 115, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राइटली मैच्ड। ठीक है, एक साइड आपके प्लेयर्स का नाम दिया है, दूसरे साइड आपके टोक्यो ओलंपिक्स जो हुए थे 2020 में, उसमें जो मेडल जीता उनके नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें देखो जो पीवी सिंधु है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो ये आपका सही है। पुनिया है, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, नहीं, उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। ठीक है, मीराबाई चानू ने आपका सिल्वर जीता था, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। ठीक है, तो पीवी सिंधु आपके किस गेम से बिलोंग करती हैं, ये बिलोंग करती हैं आपके बैडमिंटन से। किससे, बैडमिंटन। बजरंग पुनिया आपके किस गेम से बिलोंग करते हैं, बजरंग पुनिया करते हैं आपके रेसलिंग से, रेसलिंग। ठीक है, ये रेसलिंग, पीवी सिंधु आपकी बैडमिंटन, और मीराबाई चानू आपकी वेट लिफ्टर, नीरज चोपड़ा आपकी जेवलिन थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 116, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड एट विच प्लेस इन इंडिया। तो आपकी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित करी गई है, ये आपकी स्थापित करी गई है मेरठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, in December 2020, the Home Ministry declared which of the following states disturbed area for 6 months under Armed Forces Special Power Act 1958। तो होम मिनिस्ट्री के द्वारा डिस्टर्ब एरिया 6 महीनों के लिए किसे घोषित किया गया है,
ये 2020 किसको कराया था? नागालैंड को और नागा इंसर्जेंसी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया हैज बीन रिसेंटली डेवलप्ड विथ मॉडर्न एमिनिटीज लाइक द एयरपोर्ट विथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप? का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस आपका मुंबई में है। जो यक्षगान किसके द्वारा शुरू करा गया था आपके? सुधेंद्र योगी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक खजान उल फतू? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। ठीक है, जो खजान उल फतू है, इस बुक में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई कंस्ट्रक्शन या फिर कोई भी वॉर है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, तो उसके बारे में इसमें उल्लेख है। ठीक है, जो अलाउद्दीन ने साउथ में कब्जा करा था, साउथ में रेड करी थी, उसके बारे में भी है। ध्यान चेलाथन। ठीक है, आपकी चेरा डायनेस्टी की कैपिटल कहाँ थी? इनकी कैपिटल थी आपकी वंजी में। ठीक है, तो सबसे फेमस किंग जो था चेरा डायनेस्टी का, आपने नाम सुना ही होगा, सेन सेन गुतम। ठीक है, तो वंजी इनकी कैपिटल थी। तो सबसे फेमस जो किंग है आपके चेरा डायनेस्टी का, उसका नाम आपने सुना होगा, सेन गुतुवन। सेन गुतुवन, ये सबसे फेमस किंग थे चेरा डायनेस्टी के। ठीक है, इन्हें हम रेड चेरा नाम से भी जानते हैं, रेड चेरा। ओके, ये इन्होंने क्या करा था, इन्होंने क्या कहते हैं, नॉर्थ में जाके लूट करी थी। ठीक है, और माना जाता है कि इन्होंने गंगा भी क्रॉस करा था। तो ये एक ऐसा राजा था चेरा डायनेस्टी का, जिसने आपके नॉर्थ में भी क्या कहते हैं लूट करी थी, और साथ ही किसे क्रॉस करा था? गंगा को, क्रॉस्ड गंगा। ठीक है, इन्होंने गंगा को क्रॉस करा था। नेक्स्ट देखते हैं हम आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच अमंग द फॉलोइंग राष्ट्रकूट रूलर बिल्ट द कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा? तो एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनाया था? किस राष्ट्रकूट रूलर ने बनाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा फर्स्ट ने। ठीक है, और ये आपका कैलाश टेम्पल कौन सी केव है? केव नंबर 16 में। ठीक है, केव 16 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन मौर्यन पीरियड प्राणायाम वॉज? तो प्राणायाम मौर्यन काल में किसे बोला जाता था? तो ये बोला जाता है ऑप्शन नंबर ए, इमरजेंसी टैक्स को। ठीक है, इमरजेंसी टैक्स को प्राणायाम बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग राष्ट्रकूट किंग डिफीटेड प्रतिहारा रूलर नागभट्टा सेकंड? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गोविंद थर्ड। किस राष्ट्रकूट राजा ने प्रतिहारा रूलर नागभट्टा को हराया था, नागभट्टा सेकंड को हराया था? तो वो थे गोविंद थर्ड। ठीक है, तो देखो जो ये राष्ट्रकूटा और प्रतिहारस के बीच में जो ये लड़ाई हुई है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है आपका थ्री पार्टाइड वॉर से। थ्री पार्टाइड वॉर से। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं आपकी कौन कौन सी डायनेस्टी थी। दो तो यहाँ पे है आपका राष्ट्रकूटा और प्रतिहारा, और तीसरी डायनेस्टी थी आपकी पाला, जो कि आपकी थ्री पार्टाइड वॉर थी, आपकी साउथ इंडिया में हुई थी। ठीक है, इस वॉर को आपका कन्नौज कन्नौज ट्रायंगल वॉर भी बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज नोन एज हजार दिनारी? ठीक है, तो हजार दिनारी के नाम से कौन जाना जाता था? ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर है मलिक काफूर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है, मलिक काफूर कौन था? मलिक काफूर था आपका अलाउद्दीन खिलजी का नौकर, स्लेव। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का स्लेव, इसे बोला जाता था एवल जीनियस ऑफ द सुल्तान। ठीक है, देखो इसका नाम हजार दिनारी क्यों पड़ा था मलिक काफूर का? क्योंकि इसे हजार दिनार्स में लिया गया था, किससे? नुसरत खां से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द राइवल्स ऑफ इल्तुतमिश? तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो राइवल नहीं था? ठीक है, इल्तुतमिश का। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मलिक अल्तुनिया। ओके, मलिक अल्तुनिया कौन था? ये था रजिया सुल्तान का हस्बैंड। ठीक है, हस्बैंड ऑफ रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी। ओके, और ये गवर्नर किसका था? ये गवर्नर था मलिक अल्तुनिया, किसका गवर्नर था? गवर्नर ऑफ बटिंडा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशंस ऑफ इंडिया has been recently developed with modern amenities like the airport with public private partnership। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड regarding world's top information technology companies and their CEO and choose the correct answer from the quotes below। लिस्ट दी गई है लिस्ट वन लिस्ट टू। लिस्ट वन में आपकी कंपनीज के नाम है और लिस्ट टू में आपके सीईओ के नाम। ठीक है, तो लिस्ट दी गई है लिस्ट वन और लिस्ट टू। लिस्ट वन में है आपकी कंपनीज का नाम, लिस्ट टू में सीईओ का नाम। तो सबसे पहले देखते हैं हम गूगल। तो गूगल के सीईओ का नाम क्या है आपका, सुंदर पिचाई। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में किस में है आपका ए का टू। तो ए का टू खाली आपके ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये यहीं से सही हो गया। ठीक है, बाकी भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का नाम क्या है आपका, सत्या नडेला। ठीक है, ट्विटर के पराग अग्रवाल, सही है। अडोप का शांतनु नारायण। बस इसमें एक चीज चेंज हुई है, अब ट्विटर के सीईओ आपके पराग अग्रवाल जी नहीं है, अब ट्विटर की सीईओ है आपके लिंडा येकारिनो। येकारिनो। ठीक है, तो ये है आपके ट्विटर की नई सीईओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी laid the foundation stone of the largest airport in Asia in November 2021। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट जेवर। ठीक है, तो ये आपका ये आपका एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है। सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है आपका, जेवर में, जिसका नाम क्या है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आपके वर्ल्ड में 4th नंबर पर है रैंकिंग में बड़ा, और पूरे एशिया में सबसे बड़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फेमस गंगा सागर मेला इज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। हाँ, लगता है गंगा सागर मेला आपका लगता है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट बंगाल। सागर आइलैंड पे। ठीक है, सागर आइलैंड पे ये मेला लगता है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल के और फेमस मेलों का नाम है आपका, एक तो है नबा बरसोफिया, नबा बरसो फेयर। ठीक है, ये आपका बंगाली लोग किस लिए बनाते हैं, किस लिए सेलिब्रेट करते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। जो इनका बंगाली न्यू ईयर होता है ना, उसे सेलिब्रेट करने के लिए नवा बरसो फेयर लगता है। देखो, जो आपका नवा बरसो फेयर है, ये आपका बंगाली लोग सेलिब्रेट करते हैं बंगाली न्यू ईयर के लिए। ठीक है, जो इनका बंगाली नववर्ष होता है उसे सेलिब्रेट करने के लिए। एक होता है पौष का मेला, पौष, पौष मेला, इसमें आपके बंगाली आर्ट्स कल्चर जो होता है, इन्हें सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट ऑप्शंस में और क्या क्या स्टेट्स आपके, एक है आपका गुजरात, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो इन तीनों स्टेट्स के भी हम मेले देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्या देखते हैं हम, पहले देखते हैं उत्तरायण मेला लगता है आपका गुजरात में, और उत्तरायणी मेला लगता है, ये आपका लगता है उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसमें आपका जो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल है ना, वो सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल काइट फेस्टिवल हर साल।
उत्तरायण मेला, सॉरी से गलती से उत्तरायण लिख दिया मैंने। उत्तरायण मेला और उत्तरायणी आपका उत्तराखंड में। नेक्स्ट है इसमें दंग दरबार, तीसरा है चित्र विचित्र मेला, नेक्स्ट है आपका चित्र विचित्र मेला। ठीक है, तो ये हो गए कुछ गुजरात के मेले। अब देखते हैं कुछ राजस्थान के मेले। राजस्थान में पुष्कर मेला तो आपने सुना है, सबसे फेमस है पुष्कर। पुष्कर देखो, अब जब राजस्थान में ऊंट रहते ही है, कैमल रहते हैं, तो एक होता है इनका कैमल फेयर भी होता है, ये तो और इजी है। एक होता है आपका रामदेवरा फेयर, ये इनके स्थाई देवता के उसमें लगता है मेला, ठीक है, रामदेवरा। और एक होता है उर्स फेयर, और ये किसकी मेमोरीज में सेलिब्रेट करते हैं, ये लगता है मेमोरीज ऑफ मोहिउद्दीन चिश्ती। चिश्ती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स वॉन गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 फॉर बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा। तो किसे आपका गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला था 2022 में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, द पावर ऑफ द डॉग। अब इसमें करंट का भी देख लेते हैं कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में किसने जीता था, किसे मिला था। सेंट में देख लेते हैं, 2023 में मिला था आपका द फेबल्स मैन्स, द फेबल मैन्स को मिला था, ठीक है। अब ये तो हो गई 2023 का, 2023 का, ठीक है। 2024 का देखते हैं कि 2024 में किसे मिला था। 2024 में मिला है आपका ओपन हाइमर को, ओपन हाइमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग। तो हमारे पास दो लिस्ट दी गई है, एक में है डांस, दूसरे में स्टेट, ठीक है। अब इन्हें मैच करता है। देखो, भारतनाट्यम किस स्टेट का डांस है। भारतनाट्यम बिलोंग करता है आपका तमिलनाडु, ए का 2, हमारे पास दो ऑप्शन है ऐसे, ठीक है। अब देखते हैं कथक, ए का क्या है आपका 2। कथक किस स्टेट से बिलोंग करता है आपका यूपी, यूपी किस में 1 में, बी का 1, तो राइट आंसर है आपका सी, ठीक है। कुचिपुड़ी आपके किस स्टेट से बिलोंग करता है, आंध्र प्रदेश। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम किस स्टेट से बिलोंग करती है आपका, ये है आपका केरला से, ठीक है। क्लासिकल डांस इंडिया में 8 है, कितने हैं 8, ठीक है। बाकी के 4 देख लेते हैं हम, 4 हमने देख लिया है। एक है कथकली, सबसे पहले आपकी कथकली, कथकली। नेक्स्ट है आपका मणिपुरी, नेक्स्ट है आपका ओडिसी, और नेक्स्ट है आपका
क्षत्रिय। ठीक है, तो कथकली बिलोंग करती है आपके केरला से। मणिपुरी बिलोंग करती है आपकी मणिपुर से। ओडिसी बिलोंग करती है उड़ीसा से। और सत्रिया बिलोंग करती है आपकी असम से। ठीक है, ये हो गए आपके 8 क्लासिकल डांस, ठीक है, इंडिया के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लार्जेस्ट हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा इज डेडिकेटेड टू विच वैदिक गॉड। का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंद्रदेव जो है इसका सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है आपका ऋग्वेद में। ठीक है, नेक्स्ट मिलता है आपका अग्निदेव का और फिर सोमदेव का। ये 3 गॉड्स ऐसे हैं जिनका उल्लेख सबसे ज्यादा हुआ है ऋग्वेदा में। ठीक है, हमने क्या बताया था, सबसे पहले आपके इंद्रदेव हो गए, दूसरे आपके अग्निदेव हो गए और तीसरे सोमदेव, जिन्हें सोमायु बोलते हैं, सोमादेव। ठीक है, ठीक है, अब ऋग्वेद के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऋग्वेदा में आपके टोटल 1028 हाइम्स है। ठीक है, और टोटल 10 मंडल्स है। कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट मंडल्स हम देख लेते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। देखो, जो सबसे फर्स्ट मंडल है और 10th है, तो ये आपके यंगेस्ट, मतलब सबसे नए कंपैरिजन टू अदर मंडल्स, और सबसे लॉन्गेस्ट है। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड मंडल। थर्ड मंडल में आपके गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है आपको, गायत्री मंत्र। ठीक है, टेंथ मंडल में आपको पुरुषा सुक्ता के बारे में मिलेगा। पुरुषा सुक्ता, ठीक है, जिसमें आपके 4 वर्ड्स वो डिफाइन है, जिसमें तो 10th मंडल में आपको पुरुषा सुक्ता के बारे में मिलेगा, जिसमें आपके 4 वर्ड्स डिवाइड है। ओके, और इसी 10th मंडल में आपका नशादिया सुक्ता के बारे में मिलेगा, जिसमें आपका ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में है। ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। वेद आपके 4 टाइप के होते हैं। पहला है ऋग, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। दूसरा है यजुर। तीसरा है समवेदा, या साम भी बोल सकते हैं, तो समवेदा। चौथा है अथर्ववेदा। ठीक है, अथर्ववेदा। ठीक है, तो ऋग्वेद में हमने पढ़ लिया था, इसमें हाइम्स होते हैं, और यजुर्वेदा में आपका फॉर्मूलाज और वेपन्स के बारे में रहता है। में आपके क्लासिकल म्यूजिक का ओरिजिन मिलता है। ओके, अब अथर्ववेदा क्या है? अथर्ववेदा में है आपके चार्म्स, स्पेल्स और आयुर्वेद।
आयुर्वेदा। ठीक है, तो अथर्ववेद में आपको मिलता है चार्म्स के बारे में, स्पेल्स के बारे में, अथर्ववेदा के मतलब जादू टोना के बारे में, और आयुर्वेद के बारे में। इसे ब्लैक वेदा भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमने वेदास के बारे में, ऋग्वेदा के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज हेल्ड। तो सबसे पहले जैन काउंसिल आपकी कौन सी जगह आयोजित की गई थी? तो ये करी गई थी आपकी ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो पहली जैन काउंसिल है आपकी किसके अंडर हुई थी? ये हुई थी आपकी स्थलभाव के। स्थलभाव के अंडर हुई थी। ठीक है, और किसके पीरियड में हुई थी? चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। ठीक है, इनके पीरियड में हुई थी। सेकंड हुई थी आपकी वल्लभी और मथुरा में। ठीक है, और ये किसके अंडर हुई थी? ये हुई थी आपकी नागार्जुना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। विच अमंग द फॉलोइंग प्ले वॉज रिटन बाय हर्षवर्धना। तो इनमें से कौन सा ऐसा प्ले है जो हर्षवर्धन ने लिखा है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रिया दर्शिका। ये टोटल 3 प्ले लिखे हैं। एक है प्रिया दर्शिका जो हमने अभी देखा, बाकी 2 का नाम है, एक है रत्नावली रत्नावली और दूसरा है आपका नागानंदा। तो ये 3 प्ले हैं आपके जो हर्षवर्धन ने लिखे हैं। देखो, हर्ष चरित्रा किसने लिखी है? हर्ष चरित्रा आपकी लिखी है बाण भट्ट ने। कादम्बरी किसने लिखी है? ये भी आपकी बाण भट्ट ने लिखी है। किसने? बाण भट्ट ने। बाण भट्ट। कादम्बरी भी आपकी किसने लिखी है? बाण भट्ट ने। और देवी चंद्रगुप्तम ये आपकी लिखी है विशाख दत्त ने। विशाख दत्त ने। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इज एसोसिएटेड विद द फीमेल किंग रुद्रमा देवी। तो जो आपकी रुद्रमा देवी है वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, काकेतिया डायनेस्टी से आपकी रुद्रमा देवी बिलोंग करती थी। ठीक है, तो जो आपकी काकेतिया डायनेस्टी है ये आपके आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में रूल करती थी, आंध्र प्रदेश के एरियाज में। और इसके फाउंडर थे आपके, इसके फाउंडर का नाम क्या है आपके काकतीय डायनेस्टी के? पूछ सकता आ सकता है। फाउंडर का नाम है प्रोला राजा सेकंड। ठीक है, तो काकतीय डायनेस्टी के फाउंडर का नाम क्या? प्रोला राजा सेकंड। क्या है आपका? द ऑथर ऑफ लीलावती भास्कर सेकंड वॉज। तो जो लीलावती के ऑथर है भास्कर सेकंड वो क्या थे? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मैथमेटिशियन। ठीक है, तो वो एक मैथमेटिशियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिलीजियस टेक्स्ट विच एक्सप्लेन्स अबाउट द 8 डिफरेंट फेजेस ऑफ एग्रीकल्चर वर्क्स। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मिलिंद पन्नू। जो मिलिंद पन्नू बुक है ये आपकी लिखी गई थी किसने? नागसेन ने। ठीक है, इसलिए नागसेन ने लिखी थी जो कि एक चाइनीज ट्रेवलर था। ओके, तो मिलिंद पन्नू में आपको कन्वर्सेशन मिलेगी। किसकी कन्वर्सेशन मिलेगी? नागसेन और इंडो ग्रीक रूलर या किंग मिनांडर की। तो इन दोनों की कन्वर्सेशन है आपकी मिलिंद पन्नू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। What was the ratio of gold silver coins in the शका स्त्रपा पीरियड? ठीक है, तो क्या रेशियो होता है आपका गोल्ड कॉइन्स का?
तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 1:35। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, गद्या वॉज अ, तो इसका आंसर क्या है आपका, गद्य क्या है आपका, गद्य बोलते हैं कॉइन को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, कॉइन को बोलते हैं। और ये किस पीरियड में बोला जाता था आपका, पोस्ट मॉरियन, पोस्ट मॉरियन पीरियड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, उद्यान जिराल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उद्यान जिराल बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए चेरा डायनेस्टी। ठीक है। तो देखो जो चेरा डायनेस्टी के फाउंडर है उसका नाम देख लेते हैं हम। आपका क्वेश्चन नंबर 108, द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट इज द बायोग्राफी ऑफ whom ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी बायोग्राफी है, तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर ए पुल्लेला गोपीचंद। ठीक है। पुलेला गोपीचंद ने अपनी बायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम है आपका द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट। अब देखो इससे क्वेश्चन बनता है आपका, जो पुलेला गोपीचंद है ये है कौन, ये है आपके एक बैडमिंटन प्लेयर, बैडमिंटन। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, और ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखो ऑप्शन नंबर बी है साइना नेहवाल। तो साइना नेहवाल की आपकी कौन सी बायोग्राफी है, उनकी बायोग्राफी का नाम क्या है, प्लेइंग टू विन माई लाइफ ऑन एंड ऑफ कोर्ट। नेक्स्ट है नवाब पटौदी, ये क्रिकेट प्लेयर रह चुके थे, इनकी बायोग्राफी का नाम है टाइगर। टाइगर टेल। ठीक है। और ये सैफ अली खान के पापा थे। नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर, इनकी बुक का नाम है प्लेइंग इट माई वे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 09, विच इंडियन डॉक्यूमेंट्री वॉज नॉमिनेटेड फॉर द ऑस्कर्स 2022। 2022 में किस डॉक्यूमेंट्री को आपके ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था, इंडियन डॉक्यूमेंट्री को, फाइटिंग विथ फायर। ठीक है। 2023 में 2023 में आपकी कौन सी नॉमिनेट हुई थी, द एलिफेंट स्पर। ठीक है। और ये फर्स्ट ऐसी इंडियन डॉक्यूमेंट्री है जिसने ऑस्कर वॉन करा था। ठीक है। इनके डायरेक्टर का नाम है कार्तिकी। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका 2024 में कौन सी इंडियन डॉक्यूमेंट्री आपकी नॉमिनेट हुई है, तो इसका नाम है टू किल अ टाइगर। क्वेश्चन नंबर 110, विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च द स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी SSIP 2.0 इन जनवरी 2022। देखो जो आपके स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी है ये आपकी गुजरात में शुरू करी गई थी, और अभी भी जो ये है आपका 2.0 ये भी आपका गुजरात में ही शुरू करी गई। ठीक है। तो जो ये आपका स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी है इसका एम क्या है, ये आपका प्रमोट करती है इनोवेशंस को। ठीक है। साथ ही स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती है उनके स्टार्टअप्स में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप,
विच साउथ इंडियन डांस ट्रेडिशन वॉज फर्स्टली डेवलप्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विजयनगर, यानी विजयनगर के टाइम पे सबसे पहले ऐसा कौन सा डांस ट्रेडिशन था, ठीक है, जो स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच साउथ इंडियन डांस ट्रेडिशन वॉज फर्स्टली डेवलप्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विजयनगर, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यक्षगन। तो ये डांस ट्रेडिशन था जो आपका विजयनगर में डेवलप्ड हुआ था, ठीक है। यक्षगन आपके विजयनगर रूलर्स यक्षगन आपके विजयनगर रूलर्स और गोलकोंडा रूलर्स के द्वारा शुरू करा गया था, ठीक है। तो यक्षगन मेनली आपके किसके द्वारा जो क्रेडिट जाता है वो जाता है आपका सिद्धेंद्र योगी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच साउथ इंडियन डांस ट्रेडिशन वॉज फर्स्टली डेवलप्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विजयनगर, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका बी, यक्षगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप क्वेश्चन नंबर 141, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन का मेंबर इनमें से कौन नहीं था। देखो, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों कैबिनेट मिशन के मेंबर थे। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉन साइमन, ठीक है। अब थोड़ा कैबिनेट मिशन के बारे में देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान आपका किसने अनाउंस करा था, एटली ने, ठीक है। और कब करा था, 1946 में। इसमें आपके 3 मेंबर थे, 3 मिनिस्टर्स थे, हमने देख लिया कौन से 3 थे, ओके। अब देखो कैबिनेट मिशन प्लान में था क्या, इन्होंने रिकमेंड करा था कि कोई भी सेपरेट पाकिस्तान नहीं बनेगा, ठीक है। अब कैबिनेट मिशन प्लान था क्या, तो वो देख लेते हैं। इन्होंने रिकमेंड करा था कि मुस्लिम लीग की जो डिमांड है सेपरेट पाकिस्तान की, वो नहीं हो सकता, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया था उस प्लान को उनके। और इन्होंने रिकमेंड करा था अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है, अनडिवाइडेड अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु इंट्रोड्यूस्ड फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, तो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में कौन लाया था, ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मायो। तो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन कब आया था इंडिया में, 1870 में। किसने लाया था, लॉर्ड मायो, ओके। देखो जो लॉर्ड मायो थे वो क्या थे, फोर्थ वॉइस रॉय थे, फोर्थ वॉइस रॉय इंडिया के, ओके। और जो इंडिया में फर्स्ट सेंसस हुई थी, जनगणना, वो किसके टाइम पे हुई थी, लॉर्ड मायो के टाइम पे, या लॉर्ड मायो ने ही करवाई थी फर्स्ट सेंसस, ठीक है। अब देखो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन देख लेते हैं। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो ज़्यादा से ज़्यादा फंड है, ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा फंड है वो लोकल गवर्नमेंट को देना चाहिए, ठीक है, लोकल बॉडीज़ को देना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे फास्टर डेवलपमेंट होगा, किसका, लोकल बॉडीज़, ठीक है, लोकल एरिया जो भी है आपके अर्बन एरिया हो गया, रूरल एरिया हो गया, तो उसमें अच्छे से डेवलपमेंट हो सके, इसलिए फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग विच मूवमेंट द टू ब्रदर्स गंगाराम एंड खीमदेव वर मार्टियर्ड, ठीक है, तो कौन सा मूवमेंट था वो, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे गंगाराम और खीमदेव शहीद हो गए थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
In which language the famous work of Raja Ram Mohan Roy, Gift to Monotheist, was written? तो राजा राम मोहन राय की जो फेमस वर्क है गिफ्ट टू मोनोथिस, ये किस भाषा में लिखी गई थी? इसका राइट आंसर है पर्शियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पर्शियन में। और ये कब लिखी गई थी गिफ्ट टू मोनोथिस? ये लिखी गई थी 1804 में। ठीक है, और इससे आपका तुल्फत उल मुवाहिदीन भी बोला जाता था। ठीक है, अब थोड़ा राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में देख लेते हैं। देखो, राजा राम मोहन रॉय ने जो सती प्रथा थी उसे हटाया था। ठीक है, अबॉलिश किया था सती प्रथा को, और चाइल्ड मैरिज के खिलाफ भी ये काफी विरोध करते थे। चाइल्ड मैरिज, ठीक है। जो राजा राम मोहन जी को राजा का टाइटल दिया था वो किसने दिया था? अकबर सेकंड ने। ठीक है, और राजा राम मोहन रॉय जी ने आत्म सभा का गठन करा था। ठीक है, आत्म सभा फॉर्म करी थी 1814 में, और साथ ही ब्रह्मो सभा, ठीक है, ब्रह्मो सभा भी इन्होंने फॉर्म करी थी 1828 में। ठीक है, 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। In 1929, at which place Mahatma Gandhi completed his translation of Anasakti Yoga? अनासक्ति योगा का ट्रांसलेशन महात्मा गांधी ने कहाँ करा था? देखो, हमें पता है 1929 में महात्मा गांधी कहाँ आए थे? कोसानी आए थे। ठीक है, कोसानी। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए। कोसानी कहाँ है आपका? कोसानी है आपका बागेश्वर में। आपका कोसानी को महात्मा गांधी जी ने क्या बोला था? स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? Who was the ruler of the Tiri state at the time of its merger in the Indian Union? ठीक है, टीरी स्टेट का राजा कौन था जब इंडियन यूनियन में टीरी को मर्ज किया गया था? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र शाह। और नरेंद्र शाह 60वें 60th किंग थे परमार डायनेस्टी के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ टीरी स्टेट? तो टीरी स्टेट का पहला रूलर कौन था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सुदर्शन शाह। ठीक है, टीरी को इसका राइट आंसर सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह ने टीरी को अपनी राजधानी कब बनाई थी? 1815 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कालू मेहरा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, कालू मेहरा कौन थे? ये आपके ठाकुर थे। ठीक है, कहाँ के ठाकुर थे? बिसोंग
पट्टी ऑफ कुमाऊं called करना करायत। ठीक है, और इन्होंने कालू मैन ने किसका गठन करा था? क्रांतिवीर का। किसका? क्रांतिवीर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिडिवल बुक इज नॉट द सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड? तो इनमें से कौन सी ऐसी मिडिवल बुक है, ठीक है, मध्यकालीन, जो सोर्स नहीं है उत्तराखंड की हिस्ट्री का? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बाबर नामा। ठीक है, अब देखो बाबर नामा किसने लिखी थी? बाबर नामा लिखी थी आपकी बाबर ने। ठीक है, ये बाबर की ऑटोबायोग्राफी थी। बाबर की ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, इसे तुजुक ए बाबर भी बोलते हैं, बाबरी। ठीक है, तुजुक ए बाबरी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम तारिक ए बदाऊनी। तारिक ए बदाऊनी किसने लिखी थी? बदायूनी ने। बदायूनी ने, बदायूनी ने लिखी थी। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, अकबर के दरबारी थे। ठीक है, दरबार में रहते थे, स्टोरियन थे बदायूनी। शाहजहांनामा किसने लिखी थी? शाहजहांनामा लिखी थी इनायत ने। इनायत खान ने। ठीक है, शाहजहांनामा इनायत खान ने लिखी थी, और ये लिखी थी पर्शियन में। पर्शियन में, पर्शियन। ओके, नेक्स्ट करके जहांगीरनामा। जहांगीरनामा जहांगीर ने लिखी थी, जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी थी। जहांगीर। ठीक है, जहांगीर ने, जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी थी, और ये भी किस में थी? पर्शियन में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ठीक है, इक्वेटर इनमें से कौन से देश से होके गुजरती नहीं है? ठीक है, पास होके नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं कौन सी ऐसी कंट्रीज है जो जहाँ पे आपका इक्वेटर पास होता है, या कॉन्टिनेंट्स है। ठीक है, तो आपकी टोटल 13 कंट्रीज हैं। ठीक है, 13 कंट्रीज, 3 कॉन्टिनेंट्स, 3 continents and 3 water bodies. Water bodies. ओके, तो 13 कंट्रीज, 3 कॉन्टिनेंट्स और 3 वाटर बॉडीज को आपका इक्वेटर पास करके जाता है। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कंट्री में हम, सॉरी कॉन्टिनेंट में हम साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की कंट्रीज देखते हैं। ओके, इसमें सबसे पहले इक्वाडोर, इक्वाडोर, कोलंबिया, और ब्राज़ील। तो आपके साउथ अमेरिका में 3 कंट्रीज हैं,
जिससे आपके इक्वेटर पास होती है, इक्वेडर, कोलंबिया और ब्राज़ील। अब नेक्स्ट कॉन्टिनेंट देखते हैं हम। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है आपका अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका। अफ्रीका में आता है सबसे पहले गबोन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया, साओ टोम एंड प्रिंसिपे, लास्ट आपका सोमालिया। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट देखते हैं हम, एशिया। कौन सा? एशिया। ठीक है, तो एशिया में आपके कौन से कंट्रीज हैं? एक तो है मालदीव, नेक्स्ट है आपका, एक मिनट, मालदीव्स। नेक्स्ट है आपका इंडोनेशिया, नेक्स्ट है आपका किरिबाती, ठीक है, वाटर बॉडीज में कौन से आपके? वाटर बॉडीज में आपके हैं इंडियन ओशियन, अटलांटिक, ओशियन और पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो हमारा यहीं पे खत्म होता है एक PYQ पेपर। ओके, this is the last part of UKPSC 2022 paper. Hope you guys enjoyed it. Thank you for watching. Please like, share and subscribe. Bye guys.